अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन कोडिंग स्कीम्स। आप देख सकते हैं, एक तो हम यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है ये स्कीम्स। पहले देखते हैं लाइन कोडिंग होता क्या है। हमारे पास डिजिटल डेटा दिया होता है तो हम उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं यूनिपोलर NRZ यानी नॉन रिटर्न टू जीरो होता क्या है। देखिए, नॉन रिटर्न टू जीरो और रिटर्न टू जीरो की डिफरेंस हम देखते हैं। नॉन रिटर्न टू जीरो में जो ये टाइम पीरियड TB होता है उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहता है। वन का एम्पलीट्यूड, देखिए हम वन को +A से रिप्रेजेंट करते हैं इन यूनिपोलर में। +A +5 हो सकता है, +4 हो सकता है, यानी कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज हो सकता है। तो उसमें A जो है यानी वन का एम्पलीट्यूड A रहता है थ्रू आउट द टाइम पीरियड। ओके, वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन रिटर्न टू जीरो में क्या होता है, जब TB/2 यानी हाफ टाइम पीरियड आता है तो उस टाइम तक, हाफ टाइम पीरियड तक A+A एम्पलीट्यूड A का रहता है, फिर यहाँ से लेकर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिपोलर NRZ होता है कि हम बाइनरी वन को रिप्रेजेंट करते हैं +A वोल्ट से और बाइनरी जीरो को 0 वोल्ट से। जैसे हमने यहाँ पर वन को +A से, जीरो को 0 वोल्ट से और जीरो को 0 वोल्ट से और वन को +A से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। वन है हमारे पास तो +A ऐसे लिखेंगे हम। अब जीरो है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे। फिर इनको कनेक्ट करेंगे आपस में। अगर यहाँ पे और वन आता है तो +A और फिर ऐसे कनेक्ट करना है। अब है यूनिपोलर RZ, हमारे पास है वन। तो मैंने क्या कहा, हाफ टाइम पीरियड तक वन ही रहेगा, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। अब जीरो है, देखिए जीरो में ये तो जीरो हाफ टाइम पीरियड तक रहेगा, उसके बाद फिर से जीरो, मतलब जीरो में कोई चेंज नहीं। जीरो में सिंपल थ्रो आउट जीरो करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर हाफ टाइम पीरियड तक इसका वैल्यू +A रहेगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है पोलर NRZ। देखिए, इसमें दो केसेस आते हैं, एक तो L और दूसरा I। L में क्या होता है, जीरो, अगर हमारे पास बाइनरी जीरो होगा उसको हम A+A से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वन होगा उसको -A बाई। देखिए, पोलर का मतलब क्या है, ये दो डायरेक्शंस में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। यूनिपोलर मतलब एक ही डायरेक्शन में, या पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखिए, अगर हमारे पास वन आता है तो -A, जीरो आएगा तो +A, वन आएगा तो -A। फिर इनको कनेक्ट करना है आपस में, बन गया पोलर NRZ L का। अब I है, देखिए I में हम क्या कह रहे हैं, अगर जीरो होगा कोई चेंज नहीं, वन होगा तो कोई चेंज नहीं। इसमें आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या लोगे। पहले देखिए, हम चले, अगर हमारे पास वन है तो हम इसको -A लेते हैं, फिर जीरो है कोई चेंज नहीं, जीरो कोई चेंज नहीं, अब वन है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव A बनेगा। तो फिर आपस में इनको कनेक्ट करना है, ये इसका वेव फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद है पोलर रिटर्न टू जीरो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए अगर हमारे पास वन होगा, वन को हम रिप्रेजेंट करेंगे +A से। ठीक है, तो हाफ टाइम पीरियड के बाद ये जीरो बन जाएगा। यहाँ पर -A है, देखिए इसमें क्या होता है, +A टू जीरो और जीरो में हो जाएगा -A टू जीरो। अब फिर से वन है तो इसमें क्या करना है हमें, ऐसे। अब जीरो है, -A टू जीरो। ठीक है, अब जीरो है तो फिर से -A टू जीरो। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारी वेव फॉर्म बन गई। अब इसके बाद है बाईपोलर RZ रिटर्न टू जीरो। इसमें हमें क्या करना है, देखिए अगर हमारे पास फर्स्ट वन होगा तो ऐसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पॉजिटिव टू जीरो। अगर फिर सेकंड वन आएगा -A टू जीरो, जीरो में कोई चेंज नहीं होती। देखिए, अगर हम फर्स्ट वन को ऐसे लेते, हम उल्टा भी देख सकते हैं, ऐसे। अब जीरो है कोई चेंज नहीं,
कोई चेंज नहीं यहाँ पे भी। अब दूसरा 1 है, उसमें हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं आपस में इनको, ये हमारी वेव फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में ये है IEEE, ओके, ये है डॉक्टर थॉमसन कन्वेंशन, ये है IEEE कन्वेंशन। देखिए, अगर हमारे पास डॉक्टर थॉमसन के हिसाब से 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि +a to -a, ये है -a to +a। देखिए, +a to -a हमने 1 को रिप्रेजेंट किया, 0 को हमने -a to 0 और 1 को +a to -a रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अगर हम ये डॉक्टर थॉमसन के हिसाब से, अगर IEEE के हिसाब से तो a है -a to +a। ठीक है, तो 0 होगा +a to -a, इसका उल्टा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इसमें हम क्या करते हैं, हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाइपोलर है, ये बाइपोलर के दोनों केसेस है, इसलिए हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं। इसमें नॉन रिटर्न टू 0 वाला ये नहीं है, ये नॉन रिटर्न टू 0 है। अब हम देखते हैं 1 को हम अगर दोनों में से एक भी हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो कोई भी कर सकते हैं, +a to -a। ठीक है, अब देखो 0 में हमें इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे फिट हो जाएगा, फिट ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें। ठीक है, अब 1 है, 1 में से कौन सा वाला फिट यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला। हाफ टाइम पीरियड के बाद ये हाफ टाइम पीरियड तक इतना और हाफ टाइम पीरियड के बाद इतना होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी हाफ टाइम पीरियड तक यहाँ तक और इसके बाद हाफ टाइम पीरियड के बाद ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब 0 है, 0 में से कौन सा वाला फिट होगा यहाँ पे, ये। तो हाफ टाइम पीरियड तक हमें यहाँ तक चलना है, इसके बाद ऐसे करना है। अब 0 में से कौन सा वाला फिट होगा यहाँ पे, ये वाला, हाफ टाइम पीरियड तक ये और फिर ऐसे। अब इसके बाद आता है AMI और सीडो टर्नरी। इसमें क्या करना है, 0 को हमें 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट करना है और 1 को पहले वाले को पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये बाइपोलर के केसेस है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, 1 है तो पहले को अगर हमने +a लिया, 0 को हम 0 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 है, अब इसको हम -a से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारी वेव फॉर्म बनती है। अब सीडो है, सीडो अपोजिट है। देखिए इसको हम सीडो, आप ये याद रखें कि देखो आमतौर पर 0 को 0 ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, 1 को हम 0 मानते हैं। तो हमें क्या करना है, 0 को पहले वाले को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, +a, 1 को हम 0 ले रहे हैं और इस 0 को हम -a ले रहे हैं, तो फिर इनको आपस में कनेक्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।